हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंट चंकिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम ये दो फर्स्ट जो चंकिंग स्ट्रेटजीज हैं इनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है जिसका नाम है रैक ट्यूटोरियल, और इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं सबसे पहले फिक्स साइज चंकिंग। और उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने एक main.py फाइल क्रिएट कर ली। इसके अंदर हम फिक्स साइज चंकिंग के बारे में बात करेंगे। फिक्स साइज चंकिंग क्या थी, जिसमें हम हमारे पास अगर कोई कंटेंट है तो उसको हम इक्वली चंक साइज में डिवाइड करेंगे, तो उसको बोलते थे फिक्स साइज चंकिंग। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट ले लिया है, और फिक्स साइज चंकिंग के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ फिक्स साइज चंक सॉरी साइज चंकिंग। तो हम पहले देखते हैं फिक्स साइज चंकिंग मैन्युअली हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, चंक साइज अपना देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको दे देते हैं 100, और इसमें हमें टेक्स्ट को भी पास करना है, तो टेक्स्ट को हम पहले रख देते हैं चंक साइज, और यहाँ पे ओवरलैप, चंक ओवरलैप। अब ये चंक ओवरलैप क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसकी वैल्यू चंक साइज से हमेशा कम होती है, और लाइक 10-20 कर देते हैं। अगर हमारा चंक साइज 100 है तो चंक ओवरलैप हम 10 या 20 कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने एक चंक्स से एक एरे बना लिया। इसमें हम अपने सारे चंक स्टोर करेंगे। तो इसमें अब क्या करेंगे, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, स्टार्ट करेंगे 0 से। और जैसे कि ये मान लो टेक्स्ट है, हमने यहाँ से स्टार्ट करा। अगर हमारा चंक साइज 100 है तो सपोज करो कि 100 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, तो यहाँ ये हमारा पहला चंक बनना चाहिए। ठीक है, तो हम अब इसमें क्या करेंगे, वाइल स्टार्ट इज लेस देन लेंथ ऑफ टेक्स्ट। मतलब जब जब तक हमारा पूरा ये कवर नहीं हो जाता, जब तक हमारा जो स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ तक नहीं पहुँच जाता, तब तक हम इसको चलाएंगे। इसमें अब हम एंड क्या होगा हमारा, एंड हमारा होगा स्टार्ट प्लस चंक साइज। जैसे कि सिमिलरली अगर स्टार्ट हमारा 0 है तो और हमारा चंक साइज अगर 100 है तो ये एक चंक बनेगा। तो ये हमारा एंड हो गया स्टार्ट प्लस चंक साइज। अब हम क्या करेंगे, चंक हमारा क्या हो गया फिर, इज इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम अब इसको हम स्प्लिट करेंगे स्टार्ट और एंड से। तो ये हमारा चंक बन गया। अब इसको हम अपेंड कर देते हैं हमारे चंक्स एरे के अंदर। ऑलराइट, अब हमारा एंड क्या, अब हम ठीक है, अब हमारा स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हमारा हो जाएगा स्टार्ट हमारा हो जाएगा एंड। मतलब जहाँ से हमने एंड किया वहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। तो ऐसे ही वाइल लूप हमारा चलेगा। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या करेगा हमें, चंक्स। ऑलराइट, तो अब हमारे चंक्स बन गए हैं। अब हम इसको फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें हमने पास किया हमारा टेक्स्ट, और चंक साइज हमने 100 पास किया, और चंक ओवरलैप अभी मैं पास करी, मैं आपको बताती हूँ ये होता क्या है बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, यहाँ पे चंक्स मिलेंगे। ऑलराइट, तो हम इसको लूप में चलाते हैं फॉर आई चंक इन इनवैलिड चंक्स। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं हर एक चंक को, चंक। ठीक है, इंटू 50 कर देते हैं। डन। अब हमारी main.py फाइल को हम रन करके देखते हैं। देयर इज एन एरर, सॉरी कॉमा डालना भूल गई यहाँ पे मैं। सो यस,
एज यू कैन सी हमारा जो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 डे, और यहाँ तक हमारा 100 हो गया। और नेक्स्ट फिर ज्वेलरी तक आया, फिर यहाँ से स्टोर से स्टार्ट हुआ, स्टोर से, और यहाँ से 100, तो हमारा 100 के चंक्स बन गए। ऑलराइट, तो ये हमारा हो गया फिक्स साइज चंकिंग। जो हमने अभी करी है फिक्स साइज चंकिंग है। अब ओवरलैप का क्या मतलब होता है? कई बार क्या होता है, जैसे हमारा चंक साइज बहुत बड़ा होता है, हम चाहते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट चंक है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रीवियस चंक की लेके जाए अपने साथ, ताकि जब हम उसमें से ढूंढेंगे, कॉन्टेक्स्ट ढूंढे, तो उसमें हमें हेल्प हो। ठीक है, तो इसके लिए हम चंक साइज भी देते हैं, सॉरी चंक ओवरलैप भी देते हैं। अब इसको हम इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू एंड हो गया था, यहाँ पे हम एंड स्टार्ट को माइनस कर देते हैं चंक ओवरलैप से। अब इसको मैं आपको दोबारा चला के दिखाती हूँ। नाउ यू कैन सी, सी गो टू द ज्वेलरी। अब यहाँ पे कैसे शुरू हुआ? पहले यहाँ से ज्वेलरी के बाद नेक्स्ट वर्ड आ रहा था, स्टोर आ रहा था। अब क्या आ रहा है? यहाँ से 10 वर्ड्स, ये जो है सॉरी 10 करेक्टर्स है जो ये नेक्स्ट चंक में ऐड हो रहे हैं। सिमिलरली हर एक चंक के साथ ऐसा ही है। ठीक है, तो ये हमारा होता है चंक ओवरलैप। अब आप देखोगे कि ये जो चंकिंग है इसमें क्या हो रहा है, जैसे हमारी ये लाइन थी, तो इसने बीच में ही ब्रेक कर दिया, और कहीं कई जगह पे तो इसने करेक्टर्स को ही बीच में ब्रेक, मतलब सॉरी वर्ड को बीच में ब्रेक कर दिया। जैसे कि ये एक पूरा वर्ड था, तो इसको बीच में ब्रेक कर दिया, और यहाँ पे इसको बीच में ब्रेक कर दिया। द था ये, इसको ब्रेक कर दिया। तो ऐसे ही है कि जो है वर्ड्स को भी बीच में ब्रेक कर देता है, और पूरा सेंटेंस एक चंक में नहीं आता। ये होती है हमारी फिक्स साइज चंकिंग। अब सेकेंड हम इम्प्लीमेंट करते हैं रिकर्सिव चंकिंग। अब इसमें क्या होता है, इसके लिए हम हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लैंगचेन इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें। इसके लिए हमें पहले हम एक इन्वायरमेंट बनाते हैं हम अपना, सॉरी पाइथन CENV। तो हमने एक इन्वायरमेंट बना लिया अपना। इसके अंदर अब हम लैंगचेन का जो टेक्स्ट स्प्लिटर्स हैं उसको हम इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर्स। हाँ, ये रहा हमारा लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर्स। सी हम इसको ऐसे इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर्स। अब इस डॉक्यूमेंटेशन को हम अगर देखें तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के टेक्स्ट स्प्लिटर्स मिल जाएंगे। जैसे स्पेसी टेक्स्ट स्प्लिटर। अभी हम बात करते हैं करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर की और रिकर्सिव टेक्स्ट टेक्स्ट स्प्लिटर। जो मोस्टली यूज़ होता है वो यूज़ होता है रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो टेक्स्ट स्प्लिटर है पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, इसमें हमने इंस्टॉल कर लिया, आई थिंक इंस्टॉल हो गया होगा वो। तो अब हम देखते हैं कि हमने इंस्टॉल कर लिया है। तो अब हमने क्या करा है, फ्रॉम लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर। अब हम जब भी हमने इंस्टॉल करेंगे उसको हम रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल में उसको ऐड कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पिप फ्रीज रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल। यहाँ पे इस कमांड को रन करने से आपकी एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल बन जाएगी, और जो भी आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो इसमें आ जाएंगे। आई थिंक आई मेड ए मिस्टेक। मैंने उस इन्वायरमेंट में जाके उसको इंस्टॉल नहीं किया। एक्चुअली मैंने वो इन्वायरमेंट अपना एक्टिवेट ही नहीं किया था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए यहाँ पे आपको सब दिख रहा है। तो पहले इस फाइल को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हमने इन्वायरमेंट बना लिया था उसके बाद ये जो स्क्रिप्ट्स है उसके अंदर ये जो आपकी फाइल्स है एक्टिवेट, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कॉपी बात, और इसको आप यहाँ पे रन कर दोगे। हाँ, इसको रन कर देते हैं। सो एज यू कैन सी हमने अब इन्वायरमेंट में हमने एक्टिवेट हो गया हमारा वो इन्वायरमेंट, तो उसके अंदर आ गए हम। अब यहाँ पे हमको इंस्टॉल करना था उसको। हाँ, तो अब हम दोबारा इस इन्वायरमेंट के अंदर इसको इंस्टॉल करते हैं।
तो अब हम दोबारा से उसको चलाएंगे, फ्रीज करेंगे। नाउ अब देखते हैं क्या होता है। सो या एज यू कैन सी अब ठीक है। अब जो मेन है जो इस इन्वायरमेंट में ही है उस वही हमारी रिक्वायरमेंट और टेक्स्ट फाइल में आया है। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने पहले यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम लैंग चेन टेक्स्ट स्प्लिटर्स हमने इंपोर्ट किया रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर को। और अब हम दो तरह के करेंगे, तो इसमें हम करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर भी हम अपना इंस्टॉल इंपोर्ट करेंगे। तो वो मैंने यहाँ पे नीचे करा हुआ है इसको। सो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको। तो हमने दोनों कर लिए, पर अभी मैंने इम्प्लीमेंट कौन सा किया है, इसको हम फॉर एक अभी के लिए इसको यहाँ से कट करके हम यहाँ पे रख देते हैं। ऑलराइट, अभी हमने क्या किया है, हमने बेसिकली टेक्स्ट स्प्लिटर को कॉल किया है। उसमें हमने क्या बनाया है, करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर लिया है, उसमें हमने सेपरेटर दिया है। चंक साइज इसको हम 100 कर देते हैं, और चंक ओवरलैप को हम कर देते हैं अभी के लिए 10। ठीक है, फाइन। तो अभी हमने इसको बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे टेक्स्ट स्प्लिटर को, और उसके अंदर स्प्लिट टेक्स्ट करके इसमें हमारा जो टेक्स्ट था ये सारा, इसको हम इसमें एज ए आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमने सेम वही लूप चलाई है, और ये हमने चंक्स दिए यहाँ पे। अब इसको भी हम कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं फिक्स साइज चंकिंग को। सो लेट्स सी, अब हम दोबारा अपनी फाइल रन करते हैं। सी, अब हमारे चंक्स बन गए हैं। सो एज यू कैन सी, अब इस इन्होंने कहीं पे भी आप देखोगे कि आ, बीच में से वर्ड को स्प्लिट नहीं करा। अभी आप देखोगे यहाँ पे पूरा वर्ड लिया है, वर्ड्स को बीच में कहीं से भी उसने स्प्लिट नहीं करा। ठीक है, तो एक तो ये है कि फिक्स साइज ट्रंकिंग का ड्रॉबैक है, वो कई बार वर्ड्स को भी बीच में स्प्लिट कर देता है। और इसमें सेपरेटर, अब क्या होता है, जो करेक्टर स्प्लिटर है इसमें ये सेपरेटर को बहुत ध्यान में रखता है। अभी जैसे हमने सेपरेटर में इसमें स्पेस डाली है, अगर हम इसमें लाइन स्पेस डाल देते हैं कि वो जो भी अगर उसको लाइन दिखे वो वहाँ से ही स्प्लिट करे उसको। ठीक है, अब मैं दोबारा इसको रन करूँगी, तो अभी आपको आउटपुट थोड़ी डिफरेंट दिखेगी। सी, उसने क्या किया, हर एक लाइन को स्प्लिट कर दिया, जैसे लाइन से स्प्लिट कर दिया। कैश पे ख़त्म हो रहा था कैश, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, उसके बाद अगली लाइन। तो उसने क्या किया, उसको जहाँ पे भी लाइन स्प्लिट मिला उसने वहाँ से स्प्लिट कर दिया उसको। तो ये हमारा हो गया करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ये भी सेम ही तरह से हम इसको करते हैं। सो ये हमारा आ गया रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर। इसमें भी हम टेक्स्ट स्प्लिटर, अभी हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और ये जो भी है हमारा इसको हम कट करके इसके आगे रख देते हैं। अब क्या डिफरेंस है, इसमें भी हमारे सेपरेटर हैं, अभी हम इसमें भी हमने लाइन सेपरेटर दे दिया, इसमें हम इसके अब 100 कर देते हैं। चंक साइज भी हम कर देते हैं 10। अब हम दोबारा से रन करते हैं। सी, अब इसमें भी आप कहोगे सेम सी ही आउटपुट बनी है जो करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर के लिए बनी थी। अब क्या है, अब चेंज क्या है। ठीक है, अब जो करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है, अगर मैं इसको कह दूं कि इसमें क्या होता है, जो सेपरेटर्स होते हैं ना करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर्स को, ये इसको इंपॉर्टेंस देता है। फॉर एग्जांपल, उसको अगर ये लाइन कहीं भी मिलती नहीं है, अगर हमारा एक कोई पीडीएफ है, उसमें पीडीएफ में हमारा कोई टेक्स्ट है, उसमें कोई लाइन सेपरेटर नहीं है, सीधा ही कंटेंट लिखा हुआ है, तो या इसको जैसे अब हम डबल लाइन दे देती हूँ, अगर इसको मैं डबल लाइन दे दूंगी, और अगर इसको ये डबल लाइन नहीं मिलेगी, तो ये पूरा का पूरा ही चंक हमें एज इट इज़ ही लुटा देगा, तो इसको स्प्लिट ही नहीं करेगा। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसको। इसको हमने किया अनकमेंट, इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। तो अब मैं दिखाती हूँ, ये हमारा आ गया टेक्स्ट फिल्टर। अब हमने इसमें डबल लाइन दे दी, और चंक साइज हमने 100 रखा। तो लेट्स सी, हम इसको दोबारा से रन करते हैं क्या होता है। सी, अब उसने स्प्लिट ही नहीं किया,
उसने एज इट इज़ पूरा का पूरा हमें ऐसे ही उठा के दे दिया, क्योंकि उसको डबल लाइन मतलब कि ऐसे मिला ही नहीं कुछ इसमें। सिंगल लाइन मिला था, डबल लाइन नहीं मिला। अगर डबल लाइन उसको ऐसे मिलता तो वो स्प्लिट करता, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ये एक ड्रॉबैक है करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर का। और अगर अब मैं सेम चीज़ इसमें करती हूँ रिकर्सिव वाले में, इसको अब हम कमेंट आउट कर देते हैं। ऑलराइट, इसमें भी मैं डबल लाइन कर देती हूँ। लेट्स सी अब क्या होता है। एक सेकेंड, 100 पे था रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर, इसको कर दिया कमेंट आउट। सो एक सेकेंड, अब क्या करेगा, जैसे चंक साइज मान लो मैंने इसमें 10 करके देखते हैं। तो इसमें अभी भी सेम ही आ रहा है, देख एज यू कैन सी इसमें अभी भी हमारा पूरा टेक्स्ट आ रहा है। बट अभी इसमें हम इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, अभी इसमें मल्टीपल सेपरेटर्स ऐड कर सकते हैं, जो कि हम इसमें नहीं कर सकते थे। इसमें जो सेपरेटर होता है वो एक ही यूज़ होता है, इसमें हम मल्टीपल सेपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे डबल लाइन अगर नहीं मिला उसको तो वो सिंगल लाइन पे कर सकता है, राइट। तो सिंगल लाइन पे कर सकता है, अगर सिंगल लाइन पे ही उसको नहीं मिलता है ऐसे, तो हम इसको डॉट भी दे सकते हैं कि जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म होता है वहाँ पे करें। ठीक है, तो ऐसे हम इसमें मल्टीपल सेपरेटर दे सकते हैं। तो अब हम इसको दोबारा से रन करते हैं। सी, अब इसने कर दिया सेपरेटर। अब हमारे पास आ गए हैं चंक साइज। तो चंक साइज 100 पास करते हैं, 10 तो बहुत ही छोटा हो गया। सी, अब क्या किया उसने, अगर उसको डबल लाइन सेपरेटर नहीं मिलता तो उसने सिंगल लाइन सेपरेटर ढूंढा। फिर उसके बाद अगर वो भी नहीं मिलेगा तो वो स्मॉल डॉट ये ढूंढेगा कि जहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा हो। तो ये हमारा बेनिफिट है रिकर्सिव करेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ करने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्बेडिंग करना सीखेंगे। जैसे हम हमने चंक्स बना लिए, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा था एज पर दिस चंकी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था एम्बेडिंग मॉडल। सो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।